हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के लेसन 7 जिसमें कि एक पोइम है इन द कंट्री, अपने देश में या अपने गांव में, W.H. डेविस के द्वारा ये लिखी गई है। इसको पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। कुछ लाइनें क्या है इस कविता में, इस पोइम में क्या बताया गया है। द पोइम विविडली डिस्क्राइब्स द ह्यूमन सफरिंग्स इन बिग सिटीज। कविता बड़े शहरों में रह रहे मनुष्यों की पीड़ा का, सफरिंग्स का विविडली, सजीवता पूर्वक वर्णन करती है, यानी उनकी समस्याओं को स्पष्ट रूप से बताती है। द ग्रोन्स एंड द प्लाइट ऑफ द हंग्री, द होमलेस, द सैड and the needy reach the eyes and ears of the poet. ग्रोन यानी कि अंतर्नाद, मन की आवाज, पुकार दुख के कारण से निकलती है। प्लाइट माने दुर्दशा। तो जो निराश्रित हैं, होमलेस हैं, हंग्री हैं, भूखे हैं, एंड द नीडी, और जो दरिद्र हैं, आवश्यकता वाले लोग हैं, उनके अंतर्नाद, उनके अंदर की कष्ट को और उनकी प्लाइट, दुर्दशा को, दुर्दशा जब कवि की आंख और कान तक पहुंचते हैं, रीच द आईज एंड ईयर्स ऑफ द पोइट वांट्स टू हेल्प हिज फेलो ह्यूमन बींग्स। तो कवि अपने इन मानव साथियों की मदद करना चाहता है, बट हिज ऑन पॉवर्टी डज नॉट लेट हिम डू सो, परंतु उसकी खुद की गरीबी उसे ऐसा नहीं करने देती। द सेंसिटिव पोइट thus wishes to flee to some desolate place where he would not encounter such sufferings. अब चूंकि जो पोइट है हमारा W.H. डेविस, वो बहुत ही सेंसिटिव हैं, यानी उनकी जो गरीबों की फीलिंग्स है उसको समझते हैं। तो ये जो कोमल हृदय वाले कवि हैं, वो किसी एकांत स्थान पर, डिसोलेट प्लेस पर भाग जाना चाहते हैं। उनकी भाग जाने की इच्छा है। फ्ली माने भाग जाना। वेयर ही वुड नॉट एनकाउंटर सच सफरिंग्स, जहां के उन्हें ये दुख देखने को नहीं मिलेंगे। हिंदी में एक बहुत बड़े कवि हुए हैं रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने भी एक लाइन कही है कि मुझे गरीबों के प्रति बौद्धिक सहानुभूति है। कवि के पास पैसा तो होता नहीं है, तो वो केवल गरीबों की व्यथा, उनके पीड़ा को ही वो प्रदर्शित करता है लोगों के सामने। इसलिए रामधारी दिनकर ने भी कहा था कि मुझे बौद्धिक सहानुभूति है, यानी बुद्धि से सहानुभूति है, हेल्प नहीं कर सकता मैं। ऐसा ही कुछ भाव इसमें है। सामने आपकी पिक्चर है, इस पोएम के बारे में बताती है। इस पिक्चर के एक साइड में देखिए आप, जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, नदी है, पानी है, शांति का प्रतीक है ये। दूसरी तरफ ये शहर है, सिटी है। कभी एक तरफ तो ये इशारा कर रहा है, कभी दूसरी तरफ शहर के जीवन की तरफ बता रहा है, जहाँ पर कि इस साइड में देखिए झोंपड़पट्टी बनी हुई हैं, गरीबों की छोटे मोटे घर बने हुए हैं, और यहाँ बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। यानी यहाँ पर अमीरी और गरीबी का डिफरेंस हमको साफ साफ दिखता है। पर जंगल में कुछ भी नहीं है, शांति है। तो उसके ऊपर जो लाइन है उनको देखिए आप। हाउ डू यू फील वेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। आप कैसा महसूस करते हैं जब आप भूखे और बेघर लोगों को देखते हैं, होमलेस, जिनके पास घर नहीं होता। हाउ डू यू फील वेन यू आर नॉट इन ए पोजिशन टू हेल्प देम। आप कैसा फील करते हैं जब आप उनकी मदद करने में समर्थ नहीं होते हैं, उस पोजीशन में आप नहीं होते हैं कि उनकी आप हेल्प कर सकें। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है, दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन द वुड्स। वनों का यह जीवन बड़ा ही स्वीटेस्ट है, मधुरतम है, अच्छा है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। मैं बच्चों को भोजन के लिए बिलखता हुआ, रोता हुआ यहाँ नहीं सुनता। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड।
जंगल के जीवन की बात कर रहा है कवि। आई सी नो वुमेन वाइट विद केयर, कोई भी औरत मुझे चिंता से घिरी हुई नहीं दिखती। वाइट विद केयर यानी जिसको परवाह करनी पड़ती हो, चिंता करनी पड़ती हो, ऐसी कोई औरत भी मुझे यहाँ जंगल में नहीं दिखती। बच्चा भी कोई भूखा नहीं दिखता। नो मैन विद मसल्स वेस्टिंग हेयर, कोई व्यक्ति, आदमी जो अपनी बॉडी का, अपने मसल्स का फालतू अपव्यय कर रहा हो, ऐसा भी नहीं दिखता। नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, निसंदेह, नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक सेल्फिश थिंग है, एक स्वार्थी आदमी, स्वार्थ वाली बात है, स्वार्थी चीज है कि टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, कि हम मानवीय कष्टों को देख करके भाग जाएं, दुख भोगते हुए लोगों से हम दूर भाग जाएं, ये निसंदेह एक स्वार्थीपन है। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन, इसमें कोई शंका नहीं कि वह एक स्वार्थी मतलबी आदमी है, सेल्फिश मैन है। हु शंस पुअर क्रीचर्स सैड एंड वन, जो दुखी और लाचार लोगों का परित्याग करता है। तो आप इस पोएम को समझ रहे हैं। शन माने दूर भागना, सैड माने दुखी, और वेन माने मतलब कमजोर, जो कमजोर लोगों को देख करके उनका परित्याग करता है, उनसे दूर भागता है, ऐसा आदमी निश्चित ही स्वार्थी है। बट इट इज रेस्ट लाइफ टू फेस, मगर ये कष्टों भरा जीवन सामना करने के लिए है। आगे देखें। हंगर इज ऑलमोस्ट एवरी प्लेस, भूख हर जगह पर है। भूख जो है चारों ओर फैली है। कर्स्ड विद अ हैंड दैट इज एम्प्टी, अब यहां देखिए इस लाइन में कवि कहता है कि अपने बारे में कहता है कि कर्स्ड मान होता है शाप, कहते नहीं इसको शाप लगा हो, तो वो कहता है कि हाथ खाली हैं जो कि शापित हैं। उसका मतलब खुद से है कि मेरे हाथ खाली हैं, शापित हैं, क्योंकि आगे देखें, व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन, वो हृदय भरा है इस भावना से कि सब मनुष्यों की मदद करने की इच्छा से, सब मनुष्यों की मदद करने की इच्छा से दिल भरा हुआ है, पर हाथ खाली हैं, हाथ शापित हैं, यानी कि मदद तो करना चाहता हूं पर हाथ में कुछ नहीं है, मैं भी गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट, क्या मैं उस महान प्रतिमा पर श्रद्धा रख सकता हूं, उसकी प्रशंसा कर सकता हूं मैं। when living man starve at its feet, जब जीवित व्यक्ति उसके पैरों में भूखे मरते हों। यूरोप में कई मूर्तियां हैं बड़े बड़े अमीर लोगों की जो वहाँ लगी हुई हैं, तो कभी जब भी बड़े बड़े शहरों में जाता है तो उन मूर्तियों को देखता है, क्योंकि हम देखते हैं कभी कोई बड़े नेता या बड़े लोग आते हैं तो वो उनका उद्घाटन करते हैं, मूर्तियों को फूल माला चढ़ाते हैं, तो कभी भी देखता है उन बड़ी बड़ी मूर्तियों को देखता है जो पार्कों में लगी हुई हैं, चौराहों पर लगी हुई हैं। तो वो कहता है कैन आई एडमायर द स्टैच्यू ग्रेट, क्या मैं उन महान मूर्तियों की प्रशंसा कर सकता हूँ। व्हेन लिविंग मैन स्टार्व एट इट्स फीट, जब भूखे लोग उनके पैरों में भूखे मरते हों, गरीब लोग। कैन आई एडमायर द पार्स ग्रीन ट्री, क्या मैं बगीचे के उन हरे भरे पेड़ों की प्रशंसा कर सकता हूँ। ए रूफ फॉर होमलेस मिजरी, जबकि जो निराश्रित दुर्दशाग्रस्त लोग हैं वो उनके पास छत नहीं है, वो बेघर हैं और यहाँ पर हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। वही पेड़ तो फिर गरीब को छत देते हैं, तो फिर मैं इन पेड़ों की प्रशंसा कैसे करूं।
When I can see few men in need, जब मुझे मात्र कुछ आवश्यकताग्रस्त लोग देख सकता हूं, when I can see few men in need, I then have power to help by deed. और तब अपने कार्य से, अपने डीड से उनकी मदद करने की मुझ में सामर्थ्य है. Nor lose my cheerfulness in pity, which I must do in every city. और तब मेरी प्रसन्नता, चीयरफुलनेस उन पर तरस खाने में नहीं खो सकती जो मुझे हर शहर में करना पड़ता है. कभी जिस भी शहर में जाता है तो उसको तरस आता है उन लोगों आवश्यकता जिनको है कुछ चीज़ों की, और उसमें मदद करने की जो भी सामर्थ्य है, पर वो उसको करते करते वो ये भी कहता है कि मैं इन सब में अपनी प्रसन्नता तो नहीं खो सकता जो मुझे हर शहर में करना पड़ता है. फॉर वेन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, क्योंकि जब मैं उन महान स्थानों में होता हूँ, आई सी 1000 सफरिंग फेसेस, तो मुझे दिखते हैं हजारों दुख भरे चेहरे. बिफोर मी स्टेयर्स अ वॉल्फिश आई, जो मेरे सामने घूरते हैं. स्टेयर, STARE, स्टेयर माने घूरना, जो मुझे घूरते हैं. वॉल्फिश आई, एक क्रूर आंखों से, भेड़िए जैसी आंखों से मुझे देखते हैं. बिहाइंड मी क्रीप्स अ ग्रोन और साई, और पीछे रेंगती हैं उनकी ग्रोन, उनका अंतर्नाद, उनकी कराह, और साई, उनकी आह, ठंडी सांसें मेरे पीछे, मेरे कानों में गूंजती हैं. आंखों में उनके घूरते चेहरे, भेड़िए जैसी निगाहें मुझे दिखती हैं. तो ये कवि की फीलिंग्स है कि उसे चारों तरफ गरीबी दिखती है. तो बहुत अच्छी कविता है, W.S. डेविस ने लिखी है ये. आइए इस पोएम के अब हम क्वेश्चन आंसर समझते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट फाइंड इन द वुड्स. तो कवि वन में, जंगल में किस प्रकार का जीवन पाता है. व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट फाइंड इन द वुड्स. आंसर है, द पोइट फाइंड्स द स्वीटेस्ट एंड हैप्पीएस्ट लाइफ इन द वुड्स. कवि जंगल में बहुत ही मधुरतम और प्रसन्न जीवन पाता है. ही डज नॉट हियर द क्राई ऑफ चिल्ड्रन फॉर फूड देयर. शुरू की जो पोएम की लाइनें हैं उन्हीं में ही बताया था. कवि जंगल में बच्चों के भोजन के लिए बिलखने की आवाज़ नहीं सुनता, रोने की आवाज़ नहीं सुनता. He does not see any woman burdened with care. वो कोई भी औरत को जो चिंता से व्यथित हो, ऐसी उसको औरत नहीं दिखती वहाँ. He does not find a young man wasting his energies there. और उसको कोई ऐसा आदमी भी नहीं दिखता जो अपनी एनर्जी का अपव्यय करता हो, फालतू उसका वेस्टेज करता हो. तो जंगल में उसको जीवन जो है हैप्पीएस्ट और स्वीटेस्ट लगता है. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फिशनेस अकॉर्डिंग टू द पोएट. कवि के अनुसार स्वार्थीपन क्या है, सेल्फिशनेस क्या है. अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार सेल्फिशनेस इज रनिंग अवे फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग. मतलबीपन होता है रनिंग अवे, भाग जाना, फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग, मानवीय कष्टों से भाग जाना. एंड अवॉइडिंग पुअर एंड सैड ह्यूमन बींग्स, और गरीब और दुखी जो मानव हमारे हैं प्राणी, उनको अवॉइड करना, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, मानवीय कष्टों से भाग जाना. ये स्वार्थीपन होता है, क्योंकि आदमी का जो जीवन मिला है वो संघर्ष करने के लिए होता है और व्यक्ति संघर्ष से ही भागता है. आप विद्यार्थी हो, अभी आपकी शुरुआत है, आपको बहुत सारे संघर्ष जीवन में मिलेंगे. जो भी संघर्ष मिले उनका आप स्वागत करो, फूल मालाओं की तरह स्वागत करो. एक कष्ट आता है उसको एक फूल माला समझ करके आगे बढ़ते चलो. फूल मालाएं आती रहेंगी, यानी कष्ट आते रहेंगे, आप हंसी खुशी उनको आगे झेलते चलो. आपका जीवन भविष्य में बहुत ही सफल होगा. जितनी ज़्यादा चोट कष्ट आप झेलेंगे उतने ही आप जीवन में मजबूत और सफल होंगे. तो हमें सेल्फिशनेस
नहीं बनना है आपको, यदि कोई गरीब और दुखी व्यक्ति भी दिखता है तो उसकी भी आप मदद करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम इस पोएम में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए शेल्फिश एंड ए हेल्पलेस मैन। अब आप बताइए कि एक बारीक अंतर होता है, सेल्फिश एक मतलबी और हेल्पलेस मैन और एक असहाय व्यक्ति, इनमें क्या अंतर है? ठीक है ना। कवि देखिए इसमें वो देखता है कष्टों को, गरीबी के कष्टों को देखता है, दुखी लोगों को देखता है, परंतु वो खुद गरीब है तो वो मदद तो नहीं कर सकता, तो वो हेल्पलेस है। यानी हमारे अंदर भावना तो है कि हम गरीब की मदद करें, पर हमारे पास खुद के पास पैसा नहीं है कि हम उतनी मदद करें। ठीक है ना, तो वो हेल्पलेस होता है। और स्वार्थी कौन होता है? एक अमीर आदमी गाड़ी से उतरा, उसने किसी अंधे भिखारी या गरीब को टक्कर मार दी, उसको ध्यान नहीं दिया, वो बेचारा कुछ मांग रहा है तो उसकी हेल्प नहीं की, जेब में पैसे हैं, पर्स भरा हुआ है, ठंड है, कपड़ा नहीं दिया, तो वो अमीर आदमी जो हेल्प कर सकता है पर नहीं कर रहा है तो वो स्वार्थी है। तो यहाँ क्वेश्चन यही है कि स्वार्थी, सेल्फिश और हेल्पलेस, असहाय व्यक्ति में क्या अंतर है? तो आंसर है ए सेल्फिश मैन इज वन, मतलबी आदमी वो है हु डज नॉट हेल्प द पुअर, जो पुअर की मदद नहीं करता है, गरीब की मदद नहीं करता है। नीडी, आवश्यकता जिसको है उस आवश्यकता वाले की मदद नहीं करता है। एंड डाउन ट्रोडन, और जो बेचारे गरीब दबे कुचले लोग हैं उनकी मदद नहीं करता। दो ही कैन, हालांकि वह कर सकता है, दो ही कैन, वो कर सकता है। ठीक है ना। तो सेल्फिश मैन वो है जो गरीब, आवश्यकता वाले, डाउन ट्रोडन लोगों की मदद नहीं करता। दो ही कैन, हालांकि वो कर सकता है। पर हेल्पलेस मैन कौन होता है? ए हेल्पलेस मैन इज वन, हेल्पलेस मैन वो है हु हार्टली डिजायर्स, जिसकी दिल से इच्छा होती है टू हेल्प, मदद करने की, बट अनफॉर्चुनेटली, परंतु दुर्भाग्यपूर्वक, डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू डू सो, दुर्भाग्यपूर्वक उसके पास पर्याप्त मीन्स, साधन नहीं है, ऐसा करने के लिए उसके पास साधन नहीं है। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सेल्फिश और हेल्पलेस व्यक्ति में क्या अंतर है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट नॉट एडमायर द ब्यूटीफुल साइट्स ऑफ द सिटी। कवि शहर के जो सुंदर दृश्य हैं, साइट्स माने दृश्य, उनकी एडमायर, प्रशंसा क्यों नहीं करता है? Why does the poet not admire the beautiful sights of the city? आंसर है, the poet does not admire the beautiful sights of the city. कवि शहर के सुंदर दृश्यों की प्रशंसा नहीं करता है because, क्योंकि he finds a lot of sufferings, वो बहुत से कष्ट पाता है, एंड नीडी पीपल देयर, बहुत से जरूरतमंद लोगों को वहाँ वो पाता है, बहुत से कष्ट और जरूरतमंद लोगों को वो देखता है शहर में। तो फिर वो सुंदरता के जो दृश्य हैं, सीन हैं, पार्क वगैरह, उनकी वो प्रशंसा नहीं करता। पांचवा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेड इन द पोएम। इस कविता में जो चित्रित किए गए हैं, पोर्ट्रेट किए गए हैं, ऐसे सुंदर दृश्य, साइट्स और ध्वनियाँ शहर की, कौन कौन से दृश्य और साउंड्स को बताया गया इस कविता में? तो देखते हैं। द साइट्स एंड साउंड्स ऑफ द सिटी एज पोर्ट्रेट इन द पोएम आर, तो शहर के दृश्य और साउंड्स जो इस कविता में बताए गए हैं, तो नंबर 1, सैड एंड पुअर, सैड एंड वीक पुअर क्रीचर्स, ठीक है ना, गरीब और कमजोर, दुखी लोग, दुखी प्राणी, ऐसे लोग हैं। दूसरा, चिल्ड्रन क्राइंग फॉर फूड, बच्चे जो भूख के लिए तड़प रहे हैं। शहर का बारे बात कर रहे हैं हम, जंगल के बारे में नहीं। तो शहर में जो उसने देखा ऐसे साइट और साउंड्स वो इसमें हैं। तो दूसरा पॉइंट हुआ चिल्ड्रन क्राइंग फॉर फूड, ठीक है, भूख से तड़पते बच्चे। और देखिए इसमें पॉइंट हैं अभी, वुमेन वाइट विद केयर, औरतें जो चिंता से ग्रस्त हैं वो। मैन विद वेस्टिंग मसल्स, आदमी जो अपनी एनर्जी फालतू वेस्ट करता है, कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा है पर भागे जा रहा है,
कुछ भी कर रहा है पर मतलब का कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे आदमी और देखता है वो स्टार्विंग पीपल, भूख से तड़पते लोग, भूखे लोग। और क्या देखता है वो शहर में? थाउजेंड्स ऑफ सफरिंग फेसेस, हजारों कष्ट भरे चेहरे, परेशान चेहरे। कवि जो है इसमें खुद वो कष्ट में दिखता है, इसलिए उसने ऐसी कविता लिखी है। ये वॉल्फिश आई मतलब भेड़िए जैसी आँखें, निगाहें दिखती हैं जो गरीब लोगों की हैं। ग्रोन्स एंड साइज एंड ग्रोन मतलब गुर्राना, गरीबों की जो आवाज़ है। और साई उनकी आह, ठंडी सांसें, उनका अंतर्नाद। और नवाहें द ग्रेट स्टेचू, ये भी दिखती हैं बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। और द पार्क्स ग्रीन ट्रीज, पार्क के हरे भरे पेड़, ये सब चीज़ें उसको शहर में दिखती हैं और ये इसमें दृश्य हैं। इस पोएम का आखिरी क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस इन द सिटी? क्या होता है जब कवि शहर के बड़े बड़े स्थानों पर जाता है? बड़े बड़े स्थानों पर वो जाता है कवि, तो वो क्या उसके साथ होता है? तो आंसर है, व्हेन द पोएट विजिट्स द ग्रेट प्लेसेस ऑफ द सिटी, जब कवि शहर के बड़ी बड़ी जगहों पर जाता है, ही सीज वो देखता है, थाउजेंड सफरिंग फेसेस, हजारों कष्ट में भरे हुए चेहरे। बिफोर हिम स्टेयर से वॉल्फिश आई, और भेड़िए जैसी निगाहें उसे घूरती हुई वो देखता है वो। फ्रॉम बैक ही हियर्स द ग्रोनिंग एंड साइज ऑफ पुअर पीपल, और अपने पीछे वो सुनता है गरीबों के कराहने की आवाज़ें और उनकी आहें, उनका अंतर्नाद और गरीबों की जो आहें होती हैं वो कवि अपने पीछे सुनता है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन आंसर भी समझ में आ गए होंगे और पोएम भी समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका एक लेसन कंप्लीट इस वीडियो में हो चुका है। तो अभी तक आपने यदि मेरा चैनल एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को यदि आपको अच्छा लगता है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। बेल आइकॉन को आप दबाएं जिसमें 3 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें ऑल वाले ऑप्शन को आपको दबाना है, जिससे कि सारे वीडियो, मेरे आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और जल्दी ही हम ग्रामर के वीडियो और लाने वाले हैं आपके लिए। और इसके बाद हम इसके वर्कबुक के भी क्वेश्चन आंसर आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो केवल आपको जो करना है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी व्हाट्सएप से हम वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाते या नहीं पहुंचा पाते किसी रीजन से, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारी वीडियो आपके मोबाइल के इनबॉक्स में मेल आईडी पर आते रहेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।